अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल और ख़ास बकरीद के लिए एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे हम कलेजी मसाला कहते हैं। यकीन करें ये मसालेदार कलेजी इतनी टेस्टी बनती है, घर के मसालों से तैयार की गई है और बिल्कुल भी इसमें किसी किस्म की कोई स्मेल भी नहीं आएगी। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। इसे किस तरह से धोएंगे, किस तरह से हम इसे कुक करेंगे, इसी तरह से अगर आप करते हैं तो आपकी कलेजी इतनी शानदार, इतनी ही मज़ेदार बनेगी और यकीन करें कि हर कोई इसको तारीफ किए बिना बगैर नहीं उठेगा। तो ये रेसिपी तो बहुत ही शानदार होने वाली है बकरीद की। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यहाँ पर हमने मटन की कलेजी ली है जो तकरीबन वजन करते हैं तो 750 ग्राम है। कलेजी एकदम फ्रेश है और अब इसकी स्मेल निकालने के लिए हम कुछ आपको टिप्स बताएंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है लहसुन का पेस्ट जो मैंने 1 टेबल स्पून भर के इसमें ऐड किया है। लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद अभी तक मैंने कलेजी को पानी बिल्कुल नहीं लगाया है, ना ही इसे धोया है। बस इसमें लहसुन का पानी या लहसुन का पेस्ट ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तकरीबन 1 मिनट तक इसे मिक्स करने के बाद अब जो इसमें हम आगे के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे वो है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर हम यहाँ पर ½ टीस्पून ऐड करेंगे और इसके साथ ही एक और चीज़ ऐड करेंगे जो बिल्कुल ही कलेजी को इतना अच्छा सा कर देगी कि इसमें से बिल्कुल तमाम महक जो है वो रिमूव हो जाएगी। वो है बेसन। बेसन हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून ऐड किया है। इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और बस तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे इसे। अच्छा जी, 2 मिनट हो चुके हैं और अब बारी आती है कलेजी को वॉश करने की। कलेजी को हम वॉश करेंगे। सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसे पानी के साथ इसी बोल के अंदर हम वॉश करेंगे और एक स्ट्रेनर में इसे हम ड्रेन कर लेंगे और इसके बाद इसे फ्रेश वाटर से वॉश करेंगे। और अब ये तैयार हो गई है कलेजी कुक होने के लिए। अब हम तैयार करेंगे इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा चटपटा सा मसाला। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक दरमियाने साइज की प्याज को रफली चॉप करके 1 कप ऑयल है, 1 कप से थोड़ा कम ऑयल है। कलेजी में ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। प्याज का कलर बिल्कुल भी डार्क नहीं होने देना है और बस इसको उतनी ही आंच पर हमने कुक करना है कि ये सॉफ्ट हो जाए। इसको कोई कलर हमें नहीं देना है। बहुत सारे लोग कलेजी में प्याज ऐड नहीं करते, लेकिन इसमें ग्रेवी के लिए प्याज को लाजमी ऐड करें। अब हम इस प्याज में ऐड कर देंगे कलेजी जो हमने धो के साफ करके रखी हुई थी। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हम प्याज के साथ कलेजी को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। कलेजी का कलर चेंज होने तक हम इसे फ्राई करना है। मीडियम लो हीट पर हम इसे फ्राई कर रहे हैं। अच्छा जी, 2 मिनट के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टेबल स्पून भर के इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भी हम कलेजी को बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब बारी आती है स्पाइस। सबसे पहले हमने यहाँ पर ऐड किया है 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर भी इसमें ऐड किया है। तीनों चीजों को ऐड करने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। भुना हुआ पिसा हुआ जीरा ऐड किया है ½ टीस्पून। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। लाल कुटी हुई मिर्च भी हमने यहाँ पर ऐड की है ½ टीस्पून। तमाम चीजों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे।
चाट मसाला हमने हाफ टी स्पून ऐड किया है, ब्लैक पेपर हमने यहाँ पर हाफ टी स्पून ऐड किया है। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और याद रखिएगा चाट मसाला बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, बहुत रखा हुआ इस्तेमाल नहीं कीजिएगा वरना वो कलेजी के कलर को ख़राब कर देगा। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को कट करके रखा था। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे और बस हाफ कप से थोड़ा सा कम इसमें पानी ऐड करके इसे रख देंगे। ये है वो ड्राई मसाला जो हम कलेजी तैयार होने के बाद इसमें ऐड करेंगे। कब करेंगे आपको बता दें। 1 टीस्पून साबुत धनिया है, 1 टेबल स्पून चाट मसाला है, सॉल्ट इसमें 1 टीस्पून है, गरम मसाला हाफ टी स्पून है, इसके अलावा काली मिर्च हाफ टी स्पून है और ड्राई कसूरी मेथी जो मैं घर में ड्राई करके रखती हूँ वो मैंने 1 टेबल स्पून। इसके अलावा दही है जो हाफ कप हमने लिया है। वेट करते हैं कलेजी का पानी जैसे ही ड्राई होता है चेक कर लें कि कलेजी अच्छी तरह से खल चुकी है, तो अब बारी आती है इसे भूनने की। अच्छा जी, अब ऐड कर देंगे हम तमाम ड्राई मसाले और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट तक करीब इसको हम अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे। और ये मसाला समझे इस कलेजी के फ्लेवर को कई ज़्यादा चार चांद लगा देता है। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड कर देंगे दही। दही को स्किप नहीं कीजिएगा, इसमें लाजमी ऐड कीजिएगा। बहुत सारे लोग बगैर दही के कलेजी बनाते हैं। दही को ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आंच को करेंगे हम थोड़ा सा लो, मतलब इसको हम थोड़ी देर के लिए दम पे रखेंगे ऑयल ऊपर आने तक। काफ़ी हद तक जब ऑयल ऊपर आ जाता है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे छोटे पत्तों वाली कसूरी मेथी। और कसूरी मेथी का फ्लेवर कलेजी के साथ बेहतरीन होता है, बेस्ट होता है, तो ये भी स्किप नहीं करना है। बहुत आराम से आपको सब्जी वालों के पास ये कसूरी मेथी की छोटी वाली मेथी की जो है वो मिल जाती है। इसे हम इसमें कट करेंगे। ये हो गई है बेहतरीन सी कलेजी तैयार। डिश आउट करते हैं। बस 1 मिनट के लिए हम इसे धीमी आंच पर ढक्कन ढक के रखते हैं और ये तैयार हो गई है ज़बरदस्त सी कलेजी। कलेजी की रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।